हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 7वां बाब पहली 2, 10वीं और 25 से 30 आयत तक। उस वक्त यीशु जलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में वो फिरना नहीं चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल के फिक्र में थे और यहूदियों की ईद क़याम नज़दीक आई। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए तो वो भी गया, ज़हरतन नहीं बल्कि खुफियातन। तब बास यरूशलेमी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसके कत्ल का फिक्र हो रहा है? और देखो, वो तो एलानिया बोलता है और वो उससे कुछ नहीं कहते। क्या शायद सरदारों ने भी जान लिया है कि अल मसीह यही है? लेकिन उसको तो हम जानते हैं कि कहाँ का है, मगर अल मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि कहाँ का है। तब यीशु ने हैकल में तालीम देते हुए बुलंद आवाज से कहा कि तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ, और मैं आपसे नहीं आया, मगर जिसने मुझे भेजा है वो बरहक है। उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, इसलिए कि मैं उसकी तरफ से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगे, मगर किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका वक्त हनूस नहीं आया था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, इंसान बहुत से दुखों और गमों के बोझ तले दबा हुआ है। इन दुखों की राह पर चलते हुए वो शमाउन करीनी की राह तकता है कि इस कठिन राह पर चंद कदम उसके दुखों की सलीब को उठाकर उसके साथ दुखों में अपना हिस्सा डाले। इस तरह दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान हैं जो किसी बीमार की तीमारदारी करके, किसी जाए हादसा पर पहुंचकर, किसी की जान बचाकर, किसी अस्पताल में किसी की जान बचाने के लिए अपना खून देकर या इस किस्म के फलाही कामों में हिस्सा लेकर अपने मजहबी, अखलाकी और समाजी फराइज को पूरा करके शमाउन करीनी जैसा किरदार अदा कर रहे हैं। मेरा रोज़ा किसी की मदद करने से मुकम्मल हो सकता है। ए खुदाए मेहरबान, बोझ से दबे हुए लोगों के बोझ को हल्का करने में मुझे अपना किरदार अदा करने की तौफीक दे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।